गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सबका आशीष टेक्निकल क्लासेस के ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। गाइस, आज हम आप लोगों के लिए डीआरडीओ का जो वैकेंसी आया है टेक्नीशियन के लिए, खास करके आईटीआई पास स्टूडेंट के लिए, उसके लिए वीडियो लाए हैं। देखिए, एडवर्टाइजमेंट नंबर है सेप्टम 10/DRTC, ये जिसको कि आप डीआरडीओ के ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करके देख सकते हैं। उसमें जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो हम आपको अभी डिक्टेट करने वाले हैं। खास करके यहाँ हम लोग उन ट्रेड वालों के लिए बात करेंगे जिनका कि हम क्लास देने वाले हैं, जिन ट्रेड के लिए अगर इंटरेस्टेड स्टूडेंट रहेंगे तो आकर के क्लास भी कर सकते हैं अगर उनको जरूरत फील होती है तो। देखिए, टेक्नीशियन के लिए जो पोस्ट आया है वो नॉन गेजेट पोस्ट है ग्रुप सी के लिए और नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है। और इसमें क्या होना चाहिए आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो देखिए, आईटीआई पास होना चाहिए, राइट। 10th प्लस 1 ईयर मिनिमम आईटीआई, यहाँ पे आप +2 + 1 ईयर मिनिमम आईटीआई किए हैं तो भी भर सकते हैं, या 10th + 2 ईयर मैक्सिमम आईटीआई, ये वाले लोग एलिजिबल होंगे। एक बार फिर से बोलते हैं, एलिजिबिलिटी है आईटीआई पास वाले के लिए 10th + 1 ईयर का कम से कम डिप्लोमा आईटीआई होना चाहिए, या 2 ईयर का मैक्सिमम आईटीआई का डिग्री होना चाहिए आपके पास, राइट। ऐसा अब इसमें देखिए कि अगर ऐसा है, आप एलिजिबल हैं, तब इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। और ये चीजें, ये डिग्री आपके पास लास्ट डेट एग्जाम का, जो फॉर्म फिलिंग का लास्ट डेट के दिन तक अवेलेबल होना चाहिए आपके पास। अब देखिए, एक और क्राइटेरिया है कि इसमें एनसीवीटी वो सब सारे चीज होना चाहिए, आपका मान्यता प्राप्त होना चाहिए, गवर्नमेंट में वैलिड होना चाहिए आपका आईटीआई का सर्टिफिकेट, वो बहुत जरूरी है। तब अगर आप एलिजिबल हैं, अगर आपका ट्रेड इलेक्ट्रीशियन है, और अगर देखिए इलेक्ट्रीशियन के लिए टोटल वैकेंसी कितना है यहाँ गाइज, इलेक्ट्रीशियन के लिए एक बार हम लोग अगर बात करें, इलेक्ट्रीशियन के लिए देखिए टोटल वैकेंसी है 106, राइट। इलेक्ट्रीशियन के लिए टोटल वैकेंसी है 106 लुक। और इसमें देखिए एससी कैटेगरी में है 17, एसटी कैटेगरी में है 13, ओबीसी कैटेगरी में है 20, ईडब्ल्यूएस में है 9 और जनरल कैटेगरी में है 47 टोटल है 106। इसी में स्पोर्ट्स कोटा वाले के लिए 2 सीट है और एक्स सर्विसमैन के लिए 8 सीट है, राइट। ठीक इसी तरह से अगर आपका ट्रेड है इलेक्ट्रॉनिक्स, तो देखिए इसमें अगर आप एससी कैटेगरी से आते हैं तो आपके लिए सीट कितने हैं, रिजर्व 12, एसटी से 7, ओबीसी से 22, ईडब्ल्यूएस वाले से 12 और जनरल कैटेगरी यूआर कैटेगरी से 60। टोटल है 113 पोस्ट। और इसमें स्पोर्ट्स कोटा वाले के लिए 2 है और एक्स सर्विसमैन के लिए 7 है। ठीक इसी तरह से अगर आपका ट्रेड है फिटर, तो इसमें एससी कैटेगरी में सीट है 17, एसटी में है 10, ओबीसी में 30, ईडब्ल्यूएस में 19, यूआर कैटेगरी में 57। टोटल है 127, जिसमें स्पोर्ट्स कोटा वाले के लिए है 4 और एक्स सर्विसमैन के लिए है 17। यानी कि यहाँ देखिए सबसे ज्यादा पोस्ट है फिटर वाले के लिए, देन इलेक्ट्रॉनिक्स वाले के लिए, देन इलेक्ट्रीशियन वाले के लिए टोटल पोस्ट है ज्यादा। इसका अब इसकी तैयारी, अगर आपके पास इसका सर्टिफिकेट है, आप इंतजार कर रहे थे तो अब वो इंतजार खत्म हुआ, अब आप इसका अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि अच्छी खासी वैकेंसी आई है आपके लिए डीआरडीओ में डिफरेंट ट्रेड वालों के लिए। ये 3 ट्रेड का हम यहाँ प्रिपरेशन करवाएंगे। अगर आपको जरूरत फील हो तो आप यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम लोग टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों ही सिलेबस को कवर करेंगे, ताकि आपका, जैसे यहाँ देखिए इसका एग्जाम जो होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। टायर 1 में ये प्रोविजनल सिलेक्शन के लिए होगा ये टेस्ट, टायर 1 सीबीटी बेस्ड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसमें 2 सेक्शन में क्वेश्चंस रहेंगे। सेक्शन ए में रहेगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश, बेसिक इंग्लिश का क्वेश्चंस। ये सेक्शन से, यानी कि सेक्शन ए में टोटल रहेगा 40 क्वेश्चन और 40 मार्क्स के लिए रहेगा। ठीक उसी तरह से सेक्शन बी में आपका ट्रेड पेपर रहेगा। सेक्शन बी में क्या रहेगा गाइज, आपका ट्रेड पेपर। देखिए लुक सेक्शन बी में आपका रहेगा, यहां देखिए सेक्शन बी में आपका रहेगा ट्रेड पेपर। यहां देखिए सेक्शन बी, सेक्शन ए के बारे में हम लोग बात किए ना, नॉन टेक्निकल है, इसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और बेसिक इंग्लिश से 40 क्वेश्चन होंगे 40 मार्क्स के लिए। ठीक इसी तरह से सेक्शन बी में, ये इसी में सीबीटी टेस्ट 1 में ही, टायर 1 में ही सेक्शन बी में 80 क्वेश्चंस होंगे, वो आपका ट्रेड पेपर होगा। जैसे आपका इलेक्ट्रीशियन है तो इलेक्ट्रीशियन
ट्रेड से रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स है तो इलेक्ट्रॉनिक्स से रहेगा, और फीटर है तो फीटर ट्रेड से 80 क्वेश्चन रहेंगे 80 मार्क्स के लिए। सेक्शन 1 का टोटल क्वेश्चन हो गया 120 और ये टोटल 120 मार्क्स के लिए होगा। टाइम इसमें मिलेगा आपको 90 मिनट। विद इन द 90 मिनट आपको सॉल्व करना है। अब इसमें रिजल्ट कैसे तैयार होगा, तो एक सीट के लिए 8 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा इन डिफरेंट कैटेगरीज। तो भाई बात ना, हर एक कैटेगरी में, यानी कि टोटल अगर 106 सीट है तो इसका 8 गुना यानी कि 848 कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा, जिसमें से एक सीट के लिए मतलब 8 कैंडिडेट, यानी कि समझ रहे हैं ना ऐसा। और इसके बाद आपका तब ऐसा सिलेक्शन होने के बाद अगर आप टायर 1 में प्रोविजनली सेलेक्ट हो गए तो टायर 2 आपको लिखने का मौका मिलेगा। एक्चुअली में लिखना नहीं है, यहाँ स्किल टेस्ट होने वाला है। स्किल टेस्ट में इसमें आपका ट्रेड ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा, सिर्फ आपको इसमें पास कर जाना है। तो इसमें क्या होगा कि ट्रेड जैसे इलेक्ट्रिशियन है तो इलेक्ट्रिशियन से रिलेटेड आपको कुछ सर्किट वगैरह दिया जा सकता है, आपको कुछ प्रॉब्लम वगैरह दिया जा सकता है, वो सब सॉल्व करने के लिए आपका स्किल्ड, आपका प्रैक्टिकल हैंड प्रैक्टिस क्या है वो देखा जाएगा वो पर्टिकुलर ट्रेड में ऐसा। और ये इसके लिए ड्यूरेशन हो सकता है 1 to 2 आवर। ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का, आप ये पास कर गए, यहाँ पे आपका किस तरह का स्कोर है इसके हिसाब से आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। और अगर यहाँ पास और यहाँ सबसे ऊपर है आप लिस्ट में होंगे। इसी तरह से उससे कम वाला इस तरह से करके टोटल सीट के लिए सिलेक्शन होगा डिफरेंट ट्रेड में। समझ में आई बात ना। अब अगर इस बार एक और बात बताना था, बीते बार 1:15 रेशियो में सिलेक्शन था टायर 1 में, लेकिन इस बार देखिए 1:8 है, मतलब अब की बार कंपटीशन और टफ हो गया है। तो आपको क्या करना है, इतने अच्छे से प्रिपरेशन करना है कि इसमें ज्यादा से ज्यादा स्कोर लाए, यानी कि 120 में आप मेरे हिसाब से आपका स्कोर होना चाहिए। आपको अगर क्वालिफाई करना है अच्छे से, फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में नाम देखना है तो कम से कम 110 मार्क्स लाने के लायक पूरी तरह से बन जाना होगा 120 में, तभी जाकर के आप अपना एक सीट सिक्योर समझ सकते हैं टायर 1 के लिए। और टायर 2 यहां जैसे ही आप हो जाएंगे तब ये टायर 2 में आएंगे तो यहां सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, जिसका हम लोग फिर से जब आप टायर 1 क्वालिफाई कर जाएंगे तो टायर 2 के लिए भी आपको हम प्रैक्टिस करा देंगे। समझ में आई बात ना। तो इसके लिए हम लोगों के यहाँ टायर 1 का पूरी प्रिपरेशन हो रहा है, ट्रेड का भी और नॉन टेक्निकल सेक्शन का भी बहुत अच्छे से हम लोग प्रिपरेशन करवा रहे हैं, जिसमें हम लोग का टारगेट है कि कम से कम हमारे बच्चे 120 में 120 मार्क्स लाने के काबिल बन जाए, राइट ना। और विद इन द 90 मिनट के टाइम में आपको सॉल्व करके कम से कम लाना है 110, और ये ले आएंगे अगर अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे, उस लेवल का प्रिपरेशन करेंगे तब जाकर के होगा। यहाँ क्लासेस जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होगा, इसलिए टेंशन ना लें। ITI वाले खास करके आप लोग ये सोचते रहते हैं कि हम तो हिंदी मीडियम में पढ़े हैं, आप उसका बिल्कुल टेंशन ना लें, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होगा, आपके सुविधा के हिसाब से होगा, क्योंकि क्वेश्चन पेपर भी बाइलैंग्वेज होने वाला है, हिंदी और इंग्लिश दोनों। समझ में आई बात ना। तो हम लोग दोनों को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे और अपना एक सीट कंफर्म करने का कोशिश करेंगे इस एग्जाम में। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आपको अच्छे प्लेटफॉर्म की तलाश है, तो आप आशीष टेक्निकल क्लासेस में ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपका ITI ट्रेड है, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स और फिटर, इन तीनों ITI ट्रेड वाले का यहाँ पे क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग 5 सितंबर टीचर्स डे के दिन से। समझ में आई बात ना। तो आप देर ना करें, अगर इंटरेस्टेड है तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें। ये एग्जाम होपफुली नवंबर में टायर 1 हो जाएगा, तो जल्दी से जल्दी आप कोशिश करें और आइए ज्वाइन कीजिए। हम लोग मिलके तैयारी करते हैं जीत की इस बार, ठीक है। तो DRDO में एक सीट कंफर्म करने के लिए उम्मीद है कि आप आएंगे। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे और दूसरे लोगों को शेयर भी करेंगे। कोई डाउट रहता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आपको समझ में आई बात। और अगर कोई भी जानकारी चाहिए आपको तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं नीचे नंबर लिख देता हूं, इस नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं 9708566261 पे। आप आशीष टेक्निकल क्लासेस के ऑफिशियल YouTube चैनल पे ये वीडियो अवेलेबल रहेगा, जो कि आप अच्छे से देख सकते हैं। थैंक यू।